हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कि जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं इन अवर फ्यूचर, उसको हम यूनिवर्स से कैसे प्राप्त करें उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यूनिवर्स की लैंग्वेज कह लो या साइंटिफिक लैंग्वेज कह लो, उसमें हम पता है इस नियम को क्या कहते हैं। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। यानी कि जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम ना होता, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जो हमारे फ्यूचर में जो हम चाहते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 रूल फॉलो करेंगे, और जब आप उनको एक्शन में लेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे, तो बिल्कुल 100% आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से। थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में ही लगता है भाई, है ना। तो पैसेंस रखना है, साथ ही इन तीनों टिप्स को फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। चलो पहली जो टिप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई देखो, पानी तो हम हर रोज़ पीते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है भाई। तो हम पानी हर रोज़ पीते हैं। अब इस पानी को हम नॉर्मली ना पी करके कुछ अट्रैक्टिव बना करके पीते हैं। अब आप कहोगे कि कैसा अट्रैक्टिव बना भाई, स्पेसिफिक कैसे बना इसको। तो आप जो चाहते हो ना, मान लीजिए किसी को आईएएस क्वालिफाइंग करना है, मान लीजिए किसी को सिंगर बनना है इन फ्यूचर, किसी को डांसर बनना है इन फ्यूचर, जो भी आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसकी एक स्लिप बनाएं कि क्या करना है, कैसा मुझे बनना है। यानी कि इन फ्यूचर मैं कैसा अपने आप को किस स्टेज पर देखना चाहता हूँ, है ना। ऐसी एक लिस्ट बनानी, छोटी सी पर्ची बनानी है। और जो आप पानी पी रहे हो, है ना, पानी आप पी रहे हो उसे बोतल में कर लो, बोतल में डाल लो। उसके बाद उस पर्ची को पूरे विश्वास, पूरी शिद्दत के साथ उस बोतल पर उस पर्ची को लगा दो, क्योंकि विश्वास है तो भगवान है भाई। भगवान तभी, एक पत्थर को भगवान हम तभी मानते हैं जब उस पर हमें विश्वास होता है। जिसको विश्वास नहीं है ना, वो भगवान, पत्थर को भगवान मानता ही नहीं है। और जिसको विश्वास है वो पत्थर को भगवान मानता है तो वो पत्थर ही, लेकिन जैसे ही हमारा विश्वास जागृत होता है वैसे ही वो हमारे लिए भगवान बन जाते हैं। तो वैसे ही विश्वास के साथ उस स्लिप को जो आपने क्रिएट की है, इन फ्यूचर आप कैसे होंगे, उसको उस बोतल पर लगा दो। और जहाँ आप जितने टेम्परेचर में रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी भाई, हम क्या कह सकते हैं इसमें, आपकी लाइफ, आपके रूल। तो जहाँ पर, जिस टेम्परेचर में आप उसे रखना चाहते हैं वहाँ पर रख दीजिए। और जब भी आप पानी पिए तो उसी बोतल से पिए, किसी और को ना दें, ठीक है। किसी और को ना दें, बस खुद को ही उसमें से पानी पीना है, और पूरी वाइब्रेशन, पूरे विश्वास के साथ पीना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम, अरे पास टाइम नहीं है कि बोतल पर पहले स्लिप बनाओ फिर बोतल पर चिपकाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, दिन में जितने भी बार आप पानी पीते हो, जब भी आप पानी पियो उसे नॉर्मली ना पी करके उसके साथ बातचीत करते हुए कि जो पानी है हाथ में ले लिया, उसके बाद बोलो आई एम द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। जैसे कि आप स्पीकर बनना चाहते हो तो उसके वाइब्रेशन बोलो। आई एम ए मोस्ट पॉपुलर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, मतलब उसके संबंधित वाइब्रेशन, उससे बातचीत करनी है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे फ्यूचर में वो करना है। जो भी आप करना चाहते हो, पानी से पूरे विश्वास के साथ बात करो, कि फील करो कि मैं वो हूँ जो आप चाहते हो भविष्य में, सिंगर, डॉक्टर, जो भी चाहते हो, जैसी लाइफ चाहते हो, उसी के हिसाब से उससे बात करो कि मैं वो हूँ, पूरे विश्वास के साथ। उसके बाद उस पानी को पूरे ट्रस्ट के साथ पी लीजिए। ट्रस्ट वाली बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विश्वास है तो भगवान है, और जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर सफलता भी हमें मिलती है, ठीक है। वो क्योंकि विश्वास के साथ ही हम भगवान जी से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो विश्वास रहेगा तो ही वो चीज़ें, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास, हमारे एंजल्स के पास, हमारे गॉड के पास चली जाती हैं। जल को भी देवता कहा जाता है ना, तो देवता समझते हो भाई। तो पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन पानी से संबंधित था, जो कि आपको समझ आ गया होगा। चलो, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, वो है भाई 5 × 55, यानी 5 × 55। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे मैंने बोला होगा 5 × 55 करना है, तो ये है क्या चीज़, ये बवाल क्या है, ये मामला क्या है। चलो कोई नहीं, टेंशन ना लो, हम समझाते हैं मामला क्या है। तो मामला ये है, जो भी आप बनना चाहते हो, यानी कि अपनी फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, अपने आप को जैसा बनाना चाहते हो, उसको 5 दिन रेगुलर एक बुक में, एक किताब में 55 बार लिखना है। मान लीजिए आपको बनना है एक बहुत बड़ा सिंगर, तो आप 55 बार पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 ऐसे लिख लो किसी बुक में, यानी कि अलग से एक क्या कहते हैं ना, डायरी बना लो इसके लिए। तो 5 दिन रेगुलर करना, बीच में पोस्टपोन नहीं करना कि आज कर लिया 2 दिन की छुट्टी मार ली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लगातार करना पड़ता है। ज़िंदगी जीने के लिए लगातार हम सांसें ले रहे हैं ना, तभी तो ज़िंदगी चल रही है। जिस जब बंद हो जाएंगी हमारी डेथ हो जाएगी, वैसे ही है ये भी,
ठीक है। तो लगातार 5 दिन करना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 5 दिन करना है। तो 55 बार पहले काउंट कर लो। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपको बनना है एक बड़ा सिंगर, तो आई एम ए बिगेस्ट सिंगर, मैं सबसे बड़ा सिंगर हूँ। आई एम ए बिगेस्ट सिंगर, आई एम ए बिगेस्ट सिंगर। उस बात को फील करो, ये मत सोचो कि मैं फ्यूचर में बनूंगा, बल्कि उस जब इस सेंटेंस को आप लिख रहे हो ना, तो ये सोचो कि मैं हूँ, मैं इस वक्त हूँ, उस चीज़ को फील करो। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को फील करते हुए अरे जब ये मतलब कि आप सोचोगे मैं तो हूँ ही नहीं, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं बन चुका हूँ सिंगर। अरे भैया आप तैयारी तो कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस तो कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वैसे ही आप बन जाओगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका फ्यूचर होता है ना। तो उसी तरीके से 55 बार 5 दिन डेली आपको वही सेंटेंस लिखना है जैसा आप चाहते हो, लेकिन सोचना ऐसा है कि मैं फ़िलहाल वही हूँ। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नियम 5 × 55 था, जो कि आपको समझ आ गया होगा। चलो तीसरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कहता है कि सुबह 3 बार, दोपहर 6 बार, शाम को 9 बार, और इनका टाइम ड्यूरेशन होगा 17-17 सेकेंड। यानी कि 3 बार जब आप बोल रहे हो 17 सेकेंड, 6 बार आप बोल रहे हो 17 सेकेंड, 9 बार आप बोल रहे हो 17 सेकेंड। अब कहोगे कि ये 3 17 6 17 9 17 का घोटाला क्या है। चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल शांति के साथ समझाएंगे। तो पहला जो काम है, यानी कि 3 बार आपको, यानी कि जो आपको बनना है, जैसी आपका फ्यूचर आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं वो यूनिवर्स से, उसे 3 बार पूरे विश्वास के साथ बोलना है। 3 बार पूरे विश्वास के साथ 17 सेकंड के अंदर बोलना। ये ना है कि इस एक शब्द को बोलने में तुम 5 घंटे लगा रहे हो, हैं भाई 17 से 20 मिनट लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। 17 सेकंड की ड्यूरेशन में 3 बार जो आप बनना चाहते हो उसे बोलना है। जैसे कि आई एम द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। इस तरीके से आपने क्या बोल दिया, 3 बार बोल दिया, और ड्यूरेशन कितनी थी, 17 सेकंड थी। अब आप कहोगे कि सुबह का टाइम भी तो होगा ना कोई, तो सुबह का टाइम है जब भी आप खड़े हो, 5 4 6, जितने टाइम पर भी आप खड़े हो रहे हो उससे, यानी कि जिससे आप वॉकअप हो रहे हो उस टाइम से लेकर के 8 बजे तक का टाइम जो है, 8 बजे तक का टाइम, यानी कि 8 बजे तक हम रेगुलरली खड़ी होते हैं, तो 8 बजे तक का टाइम, और उसके बाद का यानी कि 11 बजे तक का टाइम। यानी कि जब जब आप बिस्तर से उठो वहाँ से लेकर के 11 बजे तक का टाइम, यानी 12 बजने से पहले तक का टाइम है, जो सुबह का टाइम है, उसमें आप 3 बार, इस टाइम ड्यूरेशन में 3 बार जो आप बनना चाहते हो 17 सेकंड के अंदर बोल सकते हो। बोलना भी चाहिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल फॉलो करते हो तो। दूसरा आता है 6 बार बोलना है, यानी 6 बार बोलना है 17 सेकंड के ड्यूरेशन में। अब आप कहोगे इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसकी टाइम ड्यूरेशन है 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से पहले का समय। जैसे कि 3:59 हो रहे हैं, 3:49 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, जो भी, यानी 4 बजने से पहले का टाइम, 12 बजे से 4 बजे के पहले का टाइम जो होगा, उसमें आप 6 बार जो आप बनना चाहते हो, जैसा आप फ्यूचर चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसे 6 बार लगातार 17 सेकंड की ड्यूरेशन में बोलना है। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा बोलना है 9 बार। तीसरा बोलना है 9 बार, वह भी टाइम ड्यूरेशन उसका 17 सेकंड ही होगा। उसका टाइम आप पूछो तो टाइम होगा शाम के 8 बजे से, नहीं 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 नहीं, शाम के 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक, 4 बजे तक वो क्या था, 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, उसके बाद नहीं करना है। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो बोलना है। इस टाइम ड्यूरेशन में, इस समय में, शाम के 4 से रात के 8 बजे तक आपको इस समय में 9 बार जो आप भविष्य से चाहते हो, यूनिवर्स से चाहते हो, जैसा आप फ्यूचर चाहते हो, उसे 17 सेकेंड की ड्यूरेशन में आपको 9 बार बोलना है। अब आप कहोगे कि बोलना अलग अलग था, यानी कि कभी हमने 3 बार, कभी 6 बार, कभी 9 बार बोला, लेकिन टाइम 17 सेकंड ही क्यों? तो टाइम 17 सेकंड इसलिए क्योंकि जब पहले आपने 17 सेकंड के अंदर 3 बार वो बोला जो आप चाहते हो, फिर आपने 6 बार बोला, 9 बार बोला, 3 बार बोला, तो सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट किया। पूरे विश्वास के साथ आपने जब बोला कि मैं वो हूँ जो मैं चाहता हूँ, यानी कि जो फ्यूचर में होऊंगा वो फिलहाल मैं हूँ, ऐसे वाइब्रेशन के, ऐसे विश्वास के साथ आपने वो बोला, तो 3 बार सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और भगवान के पास वो 3 बार वाला बिलीव गया। दूसरी बार जब आपने 6 बार बोला तो सबकॉन्शियस माइंड ने 6 बार उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और वाइब्रेशन जो हमारी यूनिवर्स के पास गई वो 6 बार गई। उसके बाद वैसे ही 9 बार गई, और 9 बार ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जो आप चाहते हो। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा 90% काम करता है, कॉन्शियस माइंड तो 10% काम करता है। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है, क्योंकि वही क्रिएट करता रहता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, एक टाइम में एक ही समय है, लेकिन अलग अलग
वो है, अलग अलग बार हम अलग अलग गिनती अलग अलग काउंटेबल के साथ बोल रहे हैं, तो उसकी इतनी ही वाइब्रेशन, उसकी उतनी ही फेथफुल हमारे पास और भगवान जी के पास जाती है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह तीसरा नियम भी समझ आ गया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि बिना फॉलो के यानी कि बिना एक्शन के अपने आप पर जब तक अप्लाई नहीं करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको भूख लगी, कोई कह दे कि खाना रखा है, आपकी मम्मी, आपने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे खाना दे दो, मम्मी ने खाना दे दिया। अगर जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक उसके बाइट को तोड़ोगे नहीं, अपने मुंह के अंदर नहीं लोगे, तो वो आपकी भूख नहीं मिटा सकता। ठीक है, आपको खाना पड़ेगा। वैसे ही ज़िंदगी में कुछ भी करना है, चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। अब आप सोचो कि भैया मैंने तो वीडियो देख लिया, वैसे भी किसी की भी देख लो, ऐसे तो देखने से क्या होता है, देखने से कुछ नहीं होता ना। देखा सीखा, सीखेंगे तब तक नहीं जब तक हम करेंगे नहीं। तो अपने जीवन पर अप्लाई करो, और थोड़ा भी बेनिफिट आपको होता है। थोड़ी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।